गोइंग ऑल इंग्लिश मिक्स या ना हिंदी? मिक्स 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 मिक्स, जो कंफर्टेबल लगे, जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा रखो। माशू भाई का शुद्ध हिंदी में पता चला बात कर रहे हैं। अस्पताल की एप्लीकेशन हेतु हॉस्पिटल प्लस क्या होगा शुद्ध हिंदी में? प्लस तो जोर बोलता है लोग, अस्पताल। क्या 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 अरे हम पूछ रहे थे, दिपेश बोल रहा था कि पूरा कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में रखता है, हिंदी में रखता है, कैसे रखता है? तो मतलब मिक्स रखते हैं। दिपेश भी बोले हाँ कि अब शुद्ध हिंदी में बोलेगा। तो ऐसे हॉस्पिटल प्लस को क्या बोलेंगे फिर शुद्ध हिंदी में? जैसे हॉस्पिटल अस्पताल जोड़। जोड़। मेडॉक जोड़। मैं मी का मैं ठीक है वो। बस यही चल रहा है ओ भाई। सही है। तो भाई। पहले लेट्स स्टार्ट विद बेसिक इंट्रोडक्शंस पहले, ठीक है? जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट पर्पसेस, कौन क्या करता है एक एक लाइन में, या एक एक लाइन भी क्यों, एक एक वर्ड में, अगर आपको अपना पूरा का पूरा जर्नी ऑफ मेडॉक को एक वर्ड में समराइज करना हो अपने एप्लीकेशन या अपने प्लेटफॉर्म के नाम के अलावा, तो कैसे समराइज करेंगे हम अभी तक का? ये एग्जिट इंटरव्यू नहीं है। So, कुछ भी बोल सकते हो। कहीं से भी शुरू कर लो। एक एक, एक ऐसा क्या क्लॉकवाइज चलना है क्या? बोल दो सबकी भाई। क्लॉक अलग है। यार माशू भाई, भाई शुरू करो इन हिमांशु, वन वर्ड। इन वन वर्ड, इन वन लाइन, जैसा भी। आई मीन इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। सबसे ज्यादा चीज एक लर्निंग वाली चीज है। और रेदर देन दैट, मैंने पिछला वाला ना वो देखा है आयुष शर्मा का। तो वन वर्ड चेंज का मतलब क्या था कि तो भाई चेंज भाई, वो अलग ही था। चेंज करेंगे भाई सब कुछ ये मतलब तो यही देख, है, नॉट अरे अबाउट बट जस्ट। आयुष वाले एपिसोड में सुधांशु यू आर आल्सो मेंशन्ड आई एम राइट। गिटहब के लिए। गिटहब से लेके कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं। इट्स बीन अ क्रेजी जर्नी। नाइस। कमल। क्या बोलूं समझ ही नहीं आ रहा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या हाँ हाँ, सब हाँ भाई, रिकॉर्ड हो सब रहा कुछ है, रिकॉर्ड हो छोड़ दे वो। रहा है। रिकॉर्ड हो क्या बोलूं मेरे को समझ नहीं आ रहा रहा है। अरे भाई यार, इतना नहीं, सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दीपेश। सीरियसली मैं वो हाँ दीपेश भाई कंटिन्यू हमको अगर अपना अभी तक का मेडॉग जर्नी को समराइज करना हो तो आई थिंक द वर्ड विल बी फास्ट पेस्ड। द फास्ट स्पीड पेस। में जिस स्पीड में चेंजेस मांगे जाते हैं और जिस स्पीड में डिलीवर करना होता है वो बहुत फास्ट पेस्ड होता है। अरे पता है, ये बात तो है, पता है, हम यूजुअली किसी भी टेक आईटी कंपनी में जिस स्पेस में रिक्वायरमेंट्स आती है और जितना टाइम एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में लगता है, हम लोग उससे काफी जल्दी कर देते हैं। एक्सेप्शंस ऑब्वियसली है, बट मोस्टली, जैसे अभी नितिन को अगर उठाए, अभी आ नहीं पाया इस episode में। नितिन का तो P1 खत्म हो पड़ा है, वो पिछले पता नहीं कितने टाइम से ऋषभ को परेशान कर रहा है कि P2 P3 पे जान दो। बाकी राइट। एप्लीकेशन P2 P3 पे पहुंचेगी नहीं, मेडॉक प्लस पहले पहुंच जाएगा। एंड सिमिलरली ऐसा 24 घंटे का टैट बहुत, स्पेशली इतने कोर फीचर्स पे, इतने बड़े फीचर्स पे, समथिंग बहुत ही कम लोगों का एक्चुअली पहुंच पाता है। सो ये तो है, स्पीड ऑफ डिलीवरी इज अ थिंग। ऑल्दो ओवरनाइट ओवरनाइट में पूरे पूरे एप्लीकेशन बदल देते हैं पूरे पूरे फीचर्स इंप्लीमेंट हो जा रहे हैं एक रात रात में सुबह उठ रहे हैं एप्लीकेशन बदला हुआ है पूरा कोई कोई गलती से छुट्टी में ना चले जाए। हाँ। पॉइंट ये होता है ना कि वर्जनिंग जो हमारा हो रहा होता है वो लाइक फॉर एग्जांपल एक फीचर
हॉस्पिटल्स की साइड से रिक्वायरमेंट आया है, हमारे साइड से कुछ हम लोग फिगर आउट किए कि इससे बेटर ये वर्जनिंग है। तो एक चेंज कहीं पे भी एप्लीकेशन में मीन ये कर रहा होता है कि वो काफी सारी चीजें चेंज हो रही होती है। तो अगर एक जगह पे हम लोग चेंज इंप्लीमेंट करें और जल्द से जल्द दूसरी जगह पे इंप्लीमेंट ना हो रहा हो तो एप्लीकेशन टूटने लग जाएगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो होता है। तो हर किसी को अपने टोज पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कोऑर्डिनेशन वाला काम है, 4 एप्लीकेशंस और एडमिन, एक एडमिन कंसोल को एक साथ चलाना। सुधांशु, हाँ, इट इज लाइक कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन की वही, बात करते हैं। इट्स अबाउट लाइक एक इकोसिस्टम जब बनता है, लाइक जब एक इनिशियल सेटअप की बात करता हूँ मैं, जब मतलब कि आई वाज स्टार्टिंग विद हॉस्पिटल प्लस, तो इनिशियली मैं उस पे था। देन तो उस पे ना बैकएंड ऋषभ देखता है ऑब्वियसली। तो सबसे इनिशियल हमारा एक ऑथेंटिकेशन का सेटअप हमने बनाया था। तो जैसे ही एक सुपर एडमिन और वो सब चीजें सेटअप हुई थी, और इधर से फ्रंट एंड में मैंने इंटीग्रेट किया एंड मैंने पास की डाला एंड इट वेंट टू डैशबोर्ड, तो एक अलग ही फील आया, एक अलग ही मजा आया कि भाई कुछ बनाया है। एंड आफ्टर दैट इतनी सारे फीचर्स एक के बाद एक बनते गए। एंड आफ्टर दैट कमल ज्वाइन एच प्लस का फाइनेंस वाला मॉड्यूल उसने उठाया एंड ही हेल्प्ड दैट इन वेरी गुड वे। और उसके बाद देर आर मल्टीपल डेवलपर्स जो ज्वाइन होते गए, फिर दूसरे एप्लीकेशंस पे इकोसिस्टम जब बना तो देर आर लाइक थिंग्स कि डेटा फ्लो कैसे क्या हो रहे हैं, एक सही वे में डेटा फ्लो होना। यहाँ से मान लो कि इफ ऑन एच प्लस आई एम सेंडिंग सम डेटा, और अभी भी लाइक देर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि इसे डॉकअप पे कुछ फिक्सेस हैं, लाइक वो होते रहना। इट इज लाइक बिट ऑफ हेक्टिक थिंग, बट वही चीज है जो मतलब एक लर्निंग को ग्रो करती है। यार, ऑन फाइनेंस एंड ऑन कमल के एंट्री, बिकॉज अभी इस टाइम पूरा एच प्लस से समथिंग तो कमल हैंडल कर रहा है। राइट। कमल जब आया था, डे 1 था जब ऑफिस आया था, डे 1 डे 2 ऐसा फर्स्ट वीक में ऑफिस में आया था ना। सेकंड सेकंड थर्ड डे पे अराउंड। हाँ, तो हमारा ऑफिस का डे 1 चल रहा है। डे 1 ऐसा ओपनिंग हुई है, ओपनिंग भी क्या हुई है, एसी लग रहे थे उस टाइम पे। एंड कमल का डे 2 आई हैव नो आइडिया। मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम पे आई वाज वेरी आउट ऑफ टच विद एग्जैक्टली टेक टीम में क्या चल रहा है, पूरा आयुष वाज हैंडलिंग। तो मैं ऐसा ऑफिस में आ रहा हूँ, मुझे बता रहा है पूरी टीम आ रही है, एंड सबसे नया चेहरा आ रहा है, एंड आई एम लाइक यार देख ऐसा फाइनेंस में ये चीजें करनी है। मैं उसको अलग अलग एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ कि ये वाला एप्लीकेशन में इस तरह से हो रहा है फाइनेंस का सारा सीन। एंड उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। उसके बाद से अभी तक जितने चेंज हुए हैं एच प्लस पे बहुत हद से ज्यादा चेंजेस हुए हैं। पूरा एप्लीकेशन पूरा चेंज एप्लीकेशन है। पूरा चेंज हो चुका है। और जब आता ना कि एक फील्ड चेंज हुआ है, डेटा मॉडल में हल्का सा कुछ चेंज आया है, और मुझे तीनों के फोन में आ रहे होते हैं कि क्या कर दिया, हमारे ऐप जब चल नहीं रहे हैं, वहां फिर दिक्कत आती है। एक साथ करने हैं, सबको कराना है वो। एच प्लस तो बहुत चेंज हो गया उसके बाद से तो तो गाइस, बहुत ही फॉर ज्यादा। समबडी हु हैज जीरो आइडिया ऑफ टेक, अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि 4 एप्लीकेशंस, एक एडमिन डैशबोर्ड और सारे बैकएंड्स को इंटीग्रेट करके यूज करना, और फिर वो काम को फ्लटर पे करना, इसका दर्द क्या होता है? तो कैसे एक्सप्लेन करें? कोई बोल सकता है। बस हो गया डिस्क्राइब। ये जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं सर को सुधांशु ने गिटहब एक्सेस दिया, तो मैं चला के देख रहा हूँ कि मैंने सुधांशु को कॉल किया, मैं कहा एंड्रॉइड में चल नहीं रहा है। तो यार एंड्रॉइड मत चला, उसको वेब चला। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेब में क्यों चलाना है हमने फ्लटर, हम मन की तरफ क्यों नहीं गए हैं। हाँ, तो मौन की तरफ क्यों नहीं गया? ये तो ये क्वेश्चन मेरा था जब हम एंट्री लिए थे। ये नहीं, मेरे को, बात मैं सीरियस बहुत उसको होती है। एंड्रॉइड में रन करने की कोशिश कर रहा था, तो कह रहा नहीं होगा। राइट। बट देन द पॉजिटिव ऑफ दैट इज कि अब H plus works on on web and on desktop, so it becomes much more convenient for doctors and hospitals. उनको अगर विंडोज बिल्ड उठाना में है वो चल जाता टैबलेट पे डाल के सकते हैं, अगर उनको चाहिए तो किसी पे डाल सकते हैं, तो वो कन्वीनियंस जो है वो तो रहती है। बट अदर देन स्पेसिफिक स्टैक्स एंड अदर देन स्पेसिफिक चीजें, फ्लटर कैसा एक्सपीरियंस रहा यार? सुधांशु, इससे पहले फ्लटर का कुछ एक्सपीरियंस था? भाई, लाइक व्हेन आई ज्वाइन,
2020 2022 में ही करा था ज्वाइन मैंने ना मेडॉक। हाँ, तो उत्कर्ष सेड टू मी कि फ्लटर आता है। आई सेड आता तो नहीं, सीखेंगे, सीख लेंगे भाई। तो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्लटर। फिर मेरा लैपटॉप i3 था एंड एंड्रॉइड कुछ चलता नहीं था, मैं वेब ही चलाता था। और अच्छी बात ये है कि एच प्लस वेब पे ही हमको बिल्ड करना था, तो मेरा काम चलता गया अच्छे से। So Flutter के regarding it is like convenient when we are like making things for Android and iOS or desktop application. It is much more better to go with Flutter. और ये एक सबसे बड़ा reason है we are using Flutter. और rather than that, if we are like हमारा जो admin dashboard है वो तो React पे बना है, so it is not that कि हमें उसको like Android phone में चलाना है, तो उसमें web thing is React is also like a good option. But for ours like application जहाँ पर हम multiple platform पे चीजें चला रहे हैं, तो Flutter is good. अच्छी बात है Flutter का यूज करना, but to Yeah. go with Do you Flutter remember तो the बहुत first ही version of H Plus, जो the version that you created versus जो आज exist करता है? right. ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा for some reason उसमें था क्या? it Like it was वेब का बहुत ही बेसिक वर्जन, मतलब हाँ उसको अगर मैं आज देख के बोलता हूँ कि वो चीज और ये चीज, ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराना, शायद 3-4 साल पहले का बना हुआ था और अभी बिल्कुल नया हो गया है। तो मतलब जितनी फास्ट चेंजेस कमल ने और पूरी टीम ने मिलके करा है इन हॉस्पिटल प्लस, इट इज लाइक रिमार्केबल थिंग। वो तो है। दीपेश हाँ यार भाई। एक बात बता, सब फ्लटर वाले बैठे हैं एंड यू आर द ओनली वन हु इन रिएक्ट। यार ऐसा 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 नहीं बोल रहा कि बाकी कमल और सुधांशु कर नहीं सकते रिएक्ट, बस फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक्टिवली जो मेडॉक पे काम रहता है ज्यादातर रिएक्ट का सिर्फ ओनली यू आर हैंडलिंग। Yeah. तो ये ऑड वन आउट वाली चीज कैसी लगती है? बिकॉज मेरे पास तो बहुत बार आता है ये दीपेश का पॉइंट कमल की पूरा एच प्लस रिएक्ट में कोड करना है उसको। मैं कुछ यही चाह रहा हूँ। कभी कभी तो मन करता है एज अ साइड प्रोजेक्ट चुपके से बना दूं। अरे अभी बहुत से डैशबोर्ड आ गए यार। Like Deepesh, if you want to try, you can try. लगे रहो। सही है यार। The thing is, like I'm the only one in React because, like, if I go a bit back before even I joined Medoc, उससे पहले के बाद में, I was like a very normal person in our college, like everyone is, जिसका कहीं पे इंटरेस्ट कुछ पता नहीं था एंड लाइक सब चीज चल रहा था, क्लासेस चल रहे थे एंड आई वाज सिक एट दैट टाइम एंड आई पिक्ड रिएक्ट। तो आई लाइक टू मेक समथिंग जो कि दिख सके हमको कोड करने के बाद, लाइक 2-3-4 दिन के बाद, और ना ही सिर्फ हमको दिख सके, आई कैन शो समवन हु इज नॉट इनटू टेक एंड दे कुड गिव मी फीडबैक। ठीक है। एंड आई व्हेन आई स्टार्टेड शिफ्टेड फ्रॉम लाइक HTML CSS या EJS यूज करते थे, उससे आई शिफ्टेड टू रिएक्ट। इट वाज मच मोर डिफरेंट। उस टाइम पे रिएक्ट आई फील लाइक इज अ वे ऑफ थिंकिंग। तो उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन होता था कि यार ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई लाइक एडजस्टेड, तो रिएक्ट बिकेम लाइक अ एक्सटेंशन ऑफ मी, लाइक मेरा खुद का एक्सटेंशन था। आई फेल्ट लाइक इट। सो व्हेन उत्कर्ष केम टू मी एंड सेड लाइक कि भाई डैशबोर्ड का काम करना है, एंड आई सॉ लाइक द प्रीवियस वर्जन, उस समय तक एक इतना एक्सपीरियंस हो गया था यूआई का कि आई कुड से दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, एंड प्रीवियस अरे वर्जन पता है वाज इसमें भी नॉट अप एक टू एक माय एक एक स्टैंडर्ड। एक इसमें करेक्शन ये था कि हम लोग को डैशबोर्ड पे काम करवाना नहीं था, हमें काम हाँ। करना था वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे। एंड उसके बाद फिर आउट ऑफ नोवेयर, बिकॉज मेन वेबसाइट जो थी इट वाज एनीवेज बीइंग कोडेड इन रिएक्ट नेक्स्ट जेएस पे, तो वी वर एनीवेज इन दिस थिंग कि हाँ ठीक है मेन वेबसाइट तो रिएक्ट पे ही रखनी है। एंड दीपेश एंटर चीज है कि अच्छा ठीक है इसको हम लोग को ऐसे 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 रिमोल्ड करना है, एंड ही डिसाइडेड टू रीडिजाइन द एंटायर थिंग एंड ऑल ऑफ दैट कि अभी करंट एलिमेंट्स जिस तरह से प्लेस्ड है उसी को किस तरह से प्लेस करके कैसे करना है। एंड उसी वही करते 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 वो कब मेन वेबसाइट started to take form into the admin console,
एंड कब वो एडमिन कंसोल इंडिपेंडेंट अलग हो गया और मेन वेबसाइट के अंदर पीछे अलग डैशबोर्ड आ गया तो वो अलग ही दो चल रहा डैशबोर्ड लिटरली है। दो अलग अलग डैशबोर्ड्स पे काम करते हुए कि समटाइम्स आई इवन गेट कंफ्यूज कि भाई डैशबोर्ड बोला जा रहा है तो कौन सा वाला डैशबोर्ड का बात हो रहा है, बिकॉज ये करेंटली जो मेन वेबसाइट का डैशबोर्ड है दैट कंप्लीटली सर्व्स अ डिफरेंट पर्सन, पर्पस जो है उसका कंप्लीटली अलग है एंड कोई भी हमारे करंट एप्लीकेशन से लेना देना नहीं है मेन वेबसाइट के। वेयरएज जो हमारा डिफरेंट डैशबोर्ड है दैट सर्व्स एज द एंट्री पॉइंट फॉर लिटरली हमारा जो इकोसिस्टम है। तो हम लोग तो दैट वाज द थिंग कि व्हेन आई डिसाइडेड टू लाइक कि I didn't decide it. I asked कि okay do we want to shift this all and Utkarsh says हाँ भाई कर दे। तो भाई आई स्टिल रिमेम्बर कि उत्कर्ष वाज लाइक भाई 3 दिन में हो जाएगा एंड आई सॉ लाइक द बैक एंड वाज बिकॉज डैशबोर्ड कभी भी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन बनना नहीं था, तो बैक एंड वाज इन वेरी बैड कंडीशन एडमिन डैशबोर्ड का। एंड आई सॉ द बैक एंड, आई वाज लाइक यार इसको पढ़ने में ही टाइम निकलेगा, बट आई समहाउ डिड इट एंड इट वाज लिटरली अ ग्रेट फीलिंग कि हाँ, चीजें क्रिएट हो रही है, अलग अलग मॉड्यूल्स है। इट वाज एक्चुअली लाइव इन 3 days, ऑल्दो उसके बाद उसके ऊपर काम अभी तक चल रहा है, बट इट वाज लाइव इन 3 days। इट वाज एन अचीवमेंट फॉर लाइक फॉर श्योर। बट देन व्हेन यू टॉक अबाउट अचीवमेंट्स, हम लोग अगर हॉस्पिटल प्लस पे अगर बात करें LIMS की, तो एन एंटायर इनग्रोन अपना खुद का डेवलप किया हुआ एक ऐसा LIMS जो कि एक्चुअल में प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे खड़ा होने वाला है। क्या पॉइंट्स, क्या व्हाट वाज इन योर हेड कमल? बहुत सारी कंफ्यूजन। एक तो बैकएंड के मॉडल्स में को उसने ऋषभ ने दिए, बनाया। 2 दिन बैठ के मैंने बैकएंड ही पढ़ा, पूरा फ्रंट एंड पे कुछ नहीं करा। पहले बैठ के समझ रहा हूँ करना क्या है। धीरे धीरे शुरू करा, 4-5 दिन लगाए उसको कुछ ना कुछ यूआई ट्राई करके, कभी इधर लगा के कभी उधर लगा के बन गया। किसी तरह तो यार बन पता गया, है पता नहीं। इस पॉइंट पे ना, दिस इज वेयर द कन्वर्सेशन शुड शिफ्ट फ्रॉम टेक टू हेल्थ केयर, क्योंकि हम्म, ऑल दीज एप्लीकेशंस इनका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हॉस्पिटल्स यूज कर रहे हैं, एंड हॉस्पिटल्स का डायरेक्ट इंटरफेरेंस, डायरेक्ट कम्युनिकेशन टेक टीम में आई डोंट थिंक किसी का भी हो रहा है। तो व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग यू नीड टू हैव एम्पैथी फॉर इट, नीड टू हैव दिस थिंग कि हाँ कि वो चीज बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है। तो यहाँ पे ना बहुत लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन, बहुत लेवल्स पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके साथ जो हॉस्पिटल्स में एक्चुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स है, जो केटी होनी है, जिस तरह से हम लोग पूरा प्रोसेस कर रहे हैं फॉलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो LIMS तो चलो इट वाज अ वेरी मेजर मेजर थिंग जिसके ऊपर काम अभी ऑब्वियसली चलता रहेगा, हार्डवेयर इंटीग्रेशन पे काम चलता रहेगा, फिर जिस तरह से हमने डिजाइन करा है उसका रीडिजाइन भी होता रहेगा। बट द पॉइंट इज कि द LIMS which is created proper HL7 और NABH के compliances के साथ पूरा जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रहता है, दैट वाज डन इन कितना, हफ्ता भर, हाँ अराउंड 6-7 दिन। 6-7 दिन के हाँ अंदर वही। पूरा 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 कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड था, हाँ कंप्लीट है था वो। which was very interesting। And then उसका कोऑर्डिनेशन विद डॉक असिस्ट, उसका कोऑर्डिनेशन विद अलग अलग टिकटिंग सिस्टम्स, पूरा इकोसिस्टम एज अ होल इज मतलब ऐसा जब बोलते ना बन गया है वो लगता है कि Right, हाँ कुछ हुआ है, कुछ किया है। बिकॉज मैं अभी कल ही डेमो दे रहा था एंड आई वाज लाइक कि कुछ तो बनाया है। right. In ecosystem, it is like कि हाँ एक application से we are using it, user is using it. It is they are finding hospitals, they are finding doctors, which will suit them. Then booking an appointment that will be going to H plus and doc app. Then doc app से पूरा prescription generate होना. In doc app such is not here. उसमें there is a feature of Medoc voice, उस पे भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, बिकॉज वो फीचर इतना इतना माथा पचाया है उसमें, मतलब लाइक लिटरली वी सैट राइट, पूरा रात रात भर सचिन के साथ बैठते थे। और उसमें मतलब बहुत ही अलग रिक्वायरमेंट्स थी जो कि बहुत नई नई चीजें थी, तो उसको पूरा सॉर्ट आउट करना, फिर वो भी पूरा अच्छे से बन गया एंड इट इज रेडी। तो एक बहुत ही वेल डिफाइंड वी हैव इकोसिस्टम वी हैव मेड। एंड इसी पॉइंट पे
the amount of effort it takes to build something so fast, एक बहुत मेजर लेवल में वर्क लाइफ बैलेंस तो देख इफेक्ट होता है, एंड वो सब पूरी टीम का होता है। एक हाई प्रेशर जोन बना रहता है, कंटिन्यूसली बना रहता है, वो एक्नॉलेज्ड है। एंड इसका जो डायनामिक ऑफ रिटर्न रहता है, हाउ डू यू थिंक ऑफ दैट? मतलब इन द सेंस कि हाउ डू यू थिंक ऑफ द फैक्ट कि यू पुटिंग इन डे एंड नाइट, व्हाट इज योर व्हाई बिहाइंड इट? क्योंकि जितना टाइम सुधांशु साथ में है मेरे या जितने टाइम से दीपेश और कमल ने भी जितना टाइम काम करा है शुरू शुरू में, जो भी बीच में एक रफ पैच आया था हमारा, तो द व्हाई इज वेयर पीपल स्टिक। Right. So for me, if you ask, like initially it was all about learning, जो आज भी है, और it will be like forever. Like in tech industry, if you are into in this field, तो आपकी learning तो हमेशा होती ही रहनी है, बहुत नई नई चीजें आती रहती है। Rather than that, if we are building something for healthcare industry, so it is one of the very sensitive thing. मे बी आपका पर्सनल चीज पास्ट में कुछ हुई हो आपके साथ, मे बी विथ योर फैमिली, with any one of you, like I have like some personal things also in it कि हाँ, if there is something we are building for someone else and it will be helpful for for our for our generation, so it is one thing कि हेल्थ केयर में एक ये चीज होनी चाहिए। इट इज अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशन ओनली, लाइक वी आर हेल्पिंग पीपल एंड वी आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर डॉक्टर्स विच विल बी सेविंग लाइव्स। सो एक ये मोटिवेशन है। एंड रेदर देन दैट एक प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो एक पर्सनल अटैचमेंट आपका हो जाता है, लाइक इट इज अ थिंग। मेरा बहुत ज्यादा हो गया है, लाइक फ्रॉम मेडॉक। सो इट इज लाइक कि इसको सक्सेसफुल बनाना है, इसको करना ही है बस। वो तो है। इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव सचिन, तो डॉकस से इतना अटैचमेंट हो गया है वो किसी और कोड नहीं रच करने देता। इट इज लाइक ऑब्सेशन। यार लेकिन एक बात बता दो, यू हैव ऑलवेज वर्कड ऑन कोड बेसेस व्हिच हैव ईदर बीन गिवन टू समबडी एल्स या यू हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम समबडी एल्स। सॉरी, लाइक जैसे अब द कोड बेसिस यू हैव वर्कड ऑन, या तो H प्लस था जो कि आगे जाके पूरा रिमोल्ड करा है कमल ने, या फिर इट वाज समथिंग जो कि जैसे विनायक ने काम करा है इसमें मी के ऊपर, तो ऐसा कुछ मिल रहा है। या फिर हम लोग बात करें, मुझे फ्लटर के कुछ स्पेसिफिक डेवलपर्स के बारे में बात करनी है बट उस पर बाद में आएंगे। अगर हम बात करें ये सब जो कोड लेवल पे यू नो मूविंग बिटवीन कोड बेसिस, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? Because the thing is, we have approximately 1.82 billion lines of code at this point, and जितना वास्ट वो हो गया है पूरा, तीनों बता सकते हो यार, what has been your experience with? So moving around with like projects, एक के बाद एक, like if I am working, firstly I worked on H plus, along with that I coordinated with like Sachin on Docker Assist, and अभी I am working on me. तो इट इज ऑल अबाउट आप कितनी जल्दी ट्रांजिशन कर सकते हो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के कोड बेसिस को समझने में। जस्ट गिव योर होल टाइम टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। लाइक इफ वी आर बिल्डिंग एन इकोसिस्टम जहाँ पे आपको पूरी चीजें बैकएंड पे कैसे चल रही है वो पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो कि बैकएंड पे डॉकर्स के बैकएंड पे कुछ है, एच प्लस के बैकएंड पे कुछ है, if there's anything confusing, you have to coordinate with backend teams also. और इसमें लाइक एक चीज होती है कि जो डेवलपर्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड विथ कम्युनिकेटिंग विथ अदर पीपल। पता नहीं, आई जस्ट मतलब एक चीज है, मैंने एक चीज नोटिस करी है ये कि कम्युनिकेशन इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट देन इफ यू आर नॉट दैट गुड एट टेक। आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। यू हैव टू बी collaborative with all the developers out there. Like if I am working on front end only or
if you say I'm a front-end developer and you don't know how to communicate with backend teams and how to design models, you can also give suggestions to backend team that will help them also and help us also. So there is one thing of collaborativeness that is much more important. And like we are talking about transitioning from one project to another, it is just give your time to it. You will get it. There's nothing much more to it, I can say. दीपेश, when you move between projects, तो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में मूव कर करके थकता नहीं है? Let me like give an example. If you have two friends, let's suppose कि एक school time friend है, college time friends है, it's not like कि if you are talking to both of them दिन में दोनों से बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता होगा कि mix up things. तुम generally क्या करते हो? Let me like हर इंसान relate करेगा कि तुम अपने इस दोस्त के साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं तुम उस दोस्त के साथ शेयर कर रहे होते हो, और इस दोस्त के साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं तुम उस दोस्त के साथ शेयर कर रहे होते हो। जो यहाँ पर से डिराइव करना है, प्लीज डोंट थिंक लाइक कि प्राइवेसी हार्म करने की बात चल रही है। व्हाट द थिंग इज, आई फाइंड द कॉमन पॉइंट कि दोनों एप्लीकेशंस में क्या कॉमन है, एंड आई लाइक कुछ पार्ट ऑफ कोर्स जो ऐसे होते हैं ना जो कि यहाँ पे भी काम आ रहे हैं वहां पे भी काम हो रहे हैं, एक बार लॉजिक बना लिए दूसरी जगह भी काम आ रहा है। So that is what I think is कि बस okay, I'm working on admin dashboard, yeah, I'm working on main website, और उस टाइम पे बस I like clear रखना है कि okay, this is the task I'm doing right now and these are my past experiences इस ढंग के टास्क के related। तो इस जस्ट मेरे लिए सिंपली होता है भाई, दो अलग फोल्डर्स ही तो है, लिखना तो टाइपस्क्रिप्ट ही है। ट्रू ट्रू। अच्छा, फ्लटर और टाइपस्क्रिप्ट या जो भी लैंग्वेज के ना हो, when you talk about code bases and when you talk about quality of code, अब यहाँ पे कमल is going to actually have a very good answer on this because जिस तरह का कोड बेस कमल को मिला था, चाहे वो सुधांशु के थ्रू हो, चाहे वो हमारे जो एक्सटर्नल पार्टनर्स के थ्रू हो, चाहे वो हमारे कोई भी बीच में फ्रीलांसर्स आए थे उन्होंने काम करा, बिकॉज एच प्लस वाज अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, तो उस पर हम लोगों ने कोशिश करी है कि जितना हो सके उतना हम लोग रिसोर्सेज लगा पाए, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर गेटिंग रिटर्न्स आउट ऑफ इट एज वेल। बट पॉइंट इज, जब कोड बेस मिला कमल एच प्लस का, इतने सारी चीजों के साथ मिक्स्ड, इतने 50 लोगों का अलग अलग कोड पड़ा हुआ है, कोड भी मतलब किस क्वालिटी का था वो भी, मतलब आई एम अवेयर ऑफ इट। अगस्त 30th से लेके क्या क्या चीजें चेंज हुई है, किस तरह से चेंज हुई है, सो हाथ लगाने में डर लग रहा है। बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में जब मिला था, मैं कॉस्ट फाइनेंस वाले पे काम दिया। अब मैं देख रहा हूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं 2 घंटे बैठे देख रहा हूँ करने को कहा है, करना कहाँ पे है, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था। और अभी भी जैसे कोई चेंज आता है, मेरे को एक चेंज किसने आई, ये चीज चेंज करनी है, मेरी पूरी स्क्रीन मेरे को लाल दिख रही है, 100-150 एरर मेरे सामने दिख रहे हैं, 100 अलग फाइलों में एरर दिख रहे हैं, मुझे उसको कैसे करना है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स तो मैंने बहुत हद तक टाइम के साथ धीरे धीरे सही कर दिए, कुछ अभी भी लो पे हैं, कुछ सही हो गए, कुछ बहुत अच्छे भी हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन थी कि कहाँ करना है, क्या करना है, कि ये चीज एरर क्यों दे रही है, समझ ही नहीं आ रहा। 2-2 घंटे सोच रहे एरर कैसे आ सकता है, इस चीज में एरर नहीं दे रही है तब भी नहीं चल रहा है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग एरर्स एंड बग्स हर सॉफ्टवेयर में रहते हैं, लेकिन बहुत स्टार्टअप्स का सीन होता है कि वी वांट अ बग फ्री परफेक्ट एंड वेल रिटन कोड के साथ कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर। अगर हम लोग उसको अचीव करने जाते हैं कमल, क्या हम लोग 2030 में लॉन्च कर पाते हैं? तो फिर अब जितने रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, बग्स भी साथ में आते हैं चेंजेस के साथ साथ, कि एक चीज चेंज करते हैं, पुरानी कोई चीज में बग आ जाता है, वो कैसे आता है पता नहीं लगता, हमने एक फीचर में चेंज करा है, वो तीसरा फीचर को वहां से बग कैसे कनेक्ट कर जा रहा है वो समझ नहीं आया। कोड क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं है, समझ से बाहर चली जाती है कभी कभी। But then at the same time, this Docker system, Sachin took 1 month to just revamp the entire code base of Docker system. तो उसने उसको ऐसा बहुत ही समझ रहे हो, ऐसा याद कर करके सेट करके डॉक्यूमेंट करके चीजों को एकदम लाइन बाय लाइन चीजों को एकदम ऑर्गेनाइज करके रखा है।
एंड अभी आई थिंक नंबर ऑफ बग्स फंक्शनैलिटी में चाहे डॉक असिस्ट में हो अच्छे खासे, जो दिखते नहीं है बट होते हैं हमें पता है क्या है, लेकिन ऑन कोड लेवल सबसे कम अगर बग्स आई थिंक डॉक असिस्ट में इस टाइम चल रहे हैं, एंड सेकंड नंबर पे वी प्रोबेबली हैव एडमिन डैशबोर्ड. तो when we talk about functionality versus structure, what do you prioritize? This is for anybody who's probably working in a startup, who's probably trying to ship their product and then is, trying to figure out how to do that. I think फंक्शनैलिटी या स्ट्रक्चर वाला जो क्वेश्चन आता है, तो my call is always what the time demands. If I have a very strict deadline, like आज या कल में देना है, उससे मैं I was like, यार साइड करते हैं स्ट्रक्चर को, let's first finish the function that is required, and afterwards I go ahead and structure it. But agar I have sufficient time, like Utkarsh came and say कि like you have got a week to develop this, I prioritize the structure then, because I feel like it कि एक जेनेरिक जो स्ट्रक्चरिंग होती है, फॉर बेस्ट बेसिक एग्जांपल, लेट्स सपोज कि नॉन टेक वाला भी शायद समझ जाए, अ कंपोनेंट फोल्डर शुड हैव कंपोनेंट्स एंड नॉट द मेन कोड वाले पेज में. ये बेसिक ठीक है. तो करेंटली हो सकता है कि व्हेन आई एम शिपिंग द कोड लाइक फास्ट पेज पे, ओके आई मेड द कंपोनेंट्स एक ही फाइल में और एक ही 1000 लाइन का एक ही फाइल हो चुका है, बट द स्ट्रक्चर इज फिनिश्ड. आई विल पुश इट, आई विल बिल्ड इट, आई विल शिप इट. बट इफ आई हैव टाइम, ओके ये चीजें अलग हो सकती है, ये रियूज होने के लिए आई विल मेक इट अ डिफरेंट फाइल. तो स्ट्रक्चरिंग कम्स इन दैट, बिकॉज उससे फायदा क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग शांत रहता है उस टाइम पे, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि यू डोंट राइट यूजलेस स्टफ. व्हाट आई फील लाइक इज कि ना ही सिर्फ हम लोग बकवास का कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है व्हेन वी आर शिपिंग फास्ट, बिकॉज इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर है, कुछ कर नहीं सकते इस बारे में. you because उस समय तुम तेजी में काम कर रहे होते हैं and you got like 2-3 ways, and sometime what happens is okay, ये काम करने का ट्राई किया, okay it didn't work, कमेंट आउट किए, उसके नीचे दूसरा तरीका लिख दिया और वो बीच में कमेंट पड़ा हुआ है, zombified कोड है वो पड़ा हुआ है जब तक उसे स्ट्रक्चर नहीं कर रहा. कितने zombified कोड हमारे पास पड़े हैं इस टाइम पे H+ पे? बहुत सारे. नहीं कई अरे मतलब नहीं नेमिंग नहीं पे तो भाई इतने है ना. मुझे कई बार कई बार मेरे साथ भी हुआ कि मैं आधी हो जाएगी. एक अलग चेंजेस करने लगा पड़ा हूँ. मैंने कोई फाइल का नाम सर्च करा, मैं उसमें ढूंढ रहा हूँ कि कोड कहाँ पे. आज 10-15 मिनट सर्च करने के बाद समझ लगता है फाइल ही ये नहीं है, नेम ही अलग लिखा हुआ है. नेमिंग कन्वेंशन उल्टे सीधे रखे कि मैं बहुत देर ढूंढ रहा हूँ चेंज कहाँ करना है, पता चल रहा है कि फाइल ही गलत खुली हुई है, नेम अजीब से लिखे हुए हैं कुछ तो कहीं ना कहीं. इवन ऑन लाइक आई एम वर्किंग, एक क्लास का नाम मैं सर्च कर रहा हूँ और 15 मिनट हो गए हैं, मेरे को फाइल का नाम स्पेलिंग मिस्टेक है. अटेंडेंस की स्पेलिंग में मिस्टेक कौन करता है? तो मतलब ठीक है. यार अटेंडेंस के साथ एक बहुत ही गलत रिलेशनशिप है मेरा, बट when we talk about attendance की जब बात हो ही रही है, when I started Vidoc, a lot of people told me that get a team of developers who are very experienced, who are very good, who have done this before. And me being me, I decided that we are going to go with people who know nothing about Flutter. We are going to go with people जिन्होंने Flutter पहली बार सुना होगा मेरे मुंह से. So that is how we got Ayush Sharma. That is how we got Vinayak. We got basically the entire team that we have today, or anybody that we've had in the time being, is basically people who had nothing to do with Flutter, who had nothing to do with Node, who had nothing to do with any of the tech stack we've ever done. And even data encryption के बारे में, आपका shipping करने के तरीके के बारे में, GitHub के बारे में, even the fundamentals of things were not clear. And we were on this thing कि we want to create a team which which probably will not have 3 years, 4 years of experience in tech in general, but they'll have 2 years of experience in just building the product and with respect to the product. कि अब अगर कमल को कहीं जॉब पे अप्लाई करना हुआ एंड अगर वो कहीं प्रैक्टो पे अप्लाई कर रहा है, he knows entirety of OPD.
That reminds me, I have to get a non-complete sign. Similarly, अगर सुधांशु को अभी काम करना है on patient applications, healthcare applications, Google Connect वाला चीज है, Apple Health Connect वाली चीज है, then वो चीज मैं किसी दूसरे डेवलपर से जितनी टाइम में एक्सपेक्ट करूंगा उससे ज्यादा, उससे बहुत कम टाइम में आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम सुधांशु. तो what this was my perspective of things कि if I'm going to actually pay people a salary, I would rather pay people who have been in the team and who have that much level of experience of the team and of the product than get experts and then pay them double or triple of the same. What has been your point of view in this entire thing? This is one question that we'll keep. This is like the last main question. इसमें थोड़ा सा चिल रखेंगे चीजें. तो with respect to experience, with respect to शिफ्ट करने का जो ओवरऑल डेवलपर एक्सपीरियंस रहता है या स्टार्टअप के अंदर जो एक्सपीरियंस रहता है, या फिर टॉक अबाउट मेंटोरशिप की जो एक हमेशा एक लैक रहती है. Have you ever actually felt it? Have you ever actually has it been a problem? Yeah, it's actually been boon in disguise. मेरा तो ऐसे लर्निंग काफी अच्छा रहा. जब मैं ज्वाइन करा, मेरे को सुधांशु ने मीटिंग में बैठ के गिटहब सिखाया पूरा कि कमांड्स बताया कि ऐसे करना है वैसे करना है. मेरे से नहीं हो रहा था. ये क्या सर्कल बना हुआ सुधांशु के साथ गिटहब? एक बार हमने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत गंदे हमारे फंसे थे. मेरे को सुधांशु ने बैठ के सिखाया. उसके बाद करते करते तो जब मैं ज्वाइन करता बैकएंड का मुझे जीरो नॉलेज थी बिल्कुल कि क्या क्या चलता है. अभी इस टाइम पे क्या है कि अगर बैकएंड टीम ना भी हो मैं खुद से बैकएंड कोड में लिख देता हूँ कि हाँ कोई ना तुम नहीं हो, मैं कर देता हूँ. जहाँ टीम में था मुझे पता ही नहीं कि बैकएंड कैसे करना है. इस टाइम में मैं खुद बैठ के लिख देता, तू नहीं है मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं, तो आराम कर. खुद से भी हो जाता है. वो फ्लटर से बैकएंड में शिफ्ट हुआ, पूरा बैकएंड बैठ के सीखा, फ्लटर भी सीखा. दोनों चीजें बैकएंड वाले को चेंजेस खुद से बता देता हूँ कि यहाँ पे ये लाइन चेंज करनी है, इसको करके पुश कर देना. यार एक बात बता कमल, if I tell you a feature आज की डेट में, what would your usual delivery time का पहला thought be? तो फीचर पे डिपेंड करता है कितने बड़े चेंज हैं, छोटा चेंज है या कंप्लीट नया फीचर है. अब तो मैं ऐसा भी कर चुका हूँ भाई कि पूरा LMS एक हफ्ते बनाना है. हफ्ते में बना दिया है. जो हम आईपीडी फॉर्म पे आए थे हम स्टार्टिंग में. जब IPD forms bro, IPD forms का point. What is up with IPD forms and why are we hyping it up? तो अपने तरफ से बता. मैं जब बताऊंगा तो बताऊंगा obviously. ये दीपेश और कमल की साथ की कहानी है. हाँ, तो मुझे जैसे एकदम से मीट में बुलाया कि हमने ये 40-50 पेज की फाइल भेजी कि ये पूरी फाइल हमें बनानी है. और फर्स्ट थॉट सबका था कि लग जाते हैं डेटा मॉडल बनाने, मैनुअली पूरे 50 फॉर्म बैठ के बनाएंगे. और डेडलाइन बताई गई कि चाहिए नेक्स्ट वीक तक चाहिए. अब इसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ पहले. तो हर हॉस्पिटल की आईपीडी यानी कि जब आप एडमिट होते हो तो हर हॉस्पिटल एक फाइल मेंटेन करके रखती है, और वो जो फाइल होती है वो उसका एक फॉर्मेट होता है जो कि हॉस्पिटल्स का अलग अलग हो सकता है, बट NABH का एक स्टैंडर्ड रहता है. तो हमारा पॉइंट वाज कि आई गेव द फाइल टू द एंटायर टीम कि ये फाइल जो है हम लोग को चाहिए फॉर आईपीडी. उससे पहले आईपीडी वाज वेरी वेरी प्रिमिटिव सा, जस्ट बेसिक चीजें. एंड देन आई गेव देम द फाइल. अब आगे बता. आगे हमें एक हफ्ते की डेडलाइन दी. तो मैं, ऋषभ, निखिल, हम पूरा बैकएंड टीम 5-5 घंटे 6-6 घंटे दिन में ये मीट पे बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं 3 दिन. क्लास छोड़ के लगा पड़ा था उस दिन. तो हम लगे पड़े हैं, मैं ऋषभ बनाने पूरा. हमने 3 दिन के अंदर 6-7 तो बना दिए थे. फिर रियलाइज हुआ कि एक हफ्ते में तो नहीं होता पूरा, और ऐसे मैनुअल वर्क कब तक करते रहेंगे. तो हम बैठ के हमने छोड़ दिया फिलहाल के लिए, डिस्कशन करते हैं. उस टाइम मुझे नेक्स्ट डे कि हाँ हर हॉस्पिटल में चेंज आते हैं तो हर हॉस्पिटल के साथ चेंज करेंगे. अब एक बार हमने जब पेशेंट का मॉडल चेंज करा था तो बहुत बुरा फंसे थे. तो अब दोबारा वो चेंज कर फंसने का प्लान था नहीं. मैंने सुधांशु को कॉल करा, ऋषभ को कॉल करा, हम तीनों मीटिंग में बैठे कॉल में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करें इसका. अगले दिन मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तब आया उत्कर्ष का कॉल कि आई हैव आइडिया.
मीट में आओ समझाते हैं। वहां पे भी हमने सोचा कि इसको डायनेमिक करेंगे। ओके। और फिर हमने जब जब उत्कर्ष वाज लाइक कि यार एक ऐसे डायनेमिक बनाना है, एंड उत्कर्ष के साथ आई थिंक ऋषभ वाज इन द मीट एंड कमल भी आ गया था। एंड ऋषभ वाज लाइक ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे की वैल्यू पेयर्स वगैरह में चीजें रख रहे होंगे, एंड दे आस्क्ड मी कि दीपेश भाई बन सकता है। ऋषभ ऋषभ इज लाइक वेरी रिस्पेक्टफुल यार, बात करते हो तो बोले कि बन सकता है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर द डायलॉग, भाई जिसका बैक एंड बना दूंगी इसका फ्रंट एंड बना को याद है एग्जैक्ट डायलॉग। दूंगी। And I literally I did that in like 2 days, no? I think 2 days हाँ में हाँ, 2 दिन तो complete हो पूरे गया था। टोटल थे हमारे। 2 दिन में तो उसके शिफ्ट Like बाद करना था भी हम लोग को। हाँ, और उसके सिर्फ बाद दो हमें जब मीटिंग में एप्लीकेशन, सब उसका इम्प्लीकेशन वाज कमिंग ऑन एवरी एप्लीकेशन, क्योंकि आईपीडी समथिंग एडमिशन वाला पूरा पूरा प्रोसेस वाज हॉस्पिटल प्लस पे रजिस्ट्रेशन के काम पे, ऑब्जर्वेशन के काम में था। डॉग प्लस पे डॉक्टर को ऑब्जर्व करना है, मेडॉक प्लस पे नर्स को ऑब्जर्व करना है। फिर इसका एडमिन डैशबोर्ड पे आ रहा है, क्योंकि एडमिन से ही तो बनते हैं पूरे पूरे फॉर्म। तो द आइडिया जो हमने फिर फाइनली इम्प्लीमेंट करा, जिसको हम लोग ऑब्वियसली 5 तारीख को दिखा भी रहे होंगे, वाज कि हम किस तरीके से किसी भी फॉर्म को इन जनरल, बिकॉज है तो सारे फॉर्मेट्स ही है तो सब फॉर्म्स ही, हम लोग अपना खुद का एक फॉर्म ही क्रिएट करते हैं कि कस्टमाइज फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसको इम्प्लीमेंट करना अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि पहले तो टेबल में हम लोग कितना कितना ब्रेनस्टॉर्म करा है। the हमें को table याद है was टेबल का। यार बहुत हम मीटिंग complicated में बैठे थे चीज। सब, जब दीपेश, मैं, ऋषभ, उत्कर्ष, हम चारों बैठ के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स बैठ के सोच रहे हैं यहाँ पे कौन सा लगाया जाए। बैठ के लड़ रहे हैं, मल्टी लेवल रिकर्जन लगाएंगे, रिकर्जन होगा यहाँ पे। रिकर्जन को लेकर लड़ाई चल रही है कि कैसे चलेगा रिकर्जन। अरे एक्चुअली वी वर टॉकिंग अबाउट ऐसा, पता नहीं क्या वो पेन में चल रहा है, वो पेन स्क्वायर में चल रहा है, क्या हो रहा है। पूरा मतलब पूरा डीएस जितना कॉलेज लाइफ में पढ़ा है उसे एक मीटिंग में बैठ के हमने लगा दिया कि इसको पे तो लगाएंगे, लगाना पड़ेगा। एंड आई रिमेम्बर कि उत्कर्ष was like like कैमरा ऑन करता है, अपना व्हाइट बोर्ड दिखाता है, वो ड्रॉ कर रहा है या ऐसे ऐसे करके यही वाला व्हाइट बोर्ड। और उसमें भी इट वाज जैसा पूरा भरा हुआ व्हाइट बोर्ड, पूरा खाली करके ऐसे ऐसे साफ कर रहा है, साइड से बना रहा है। क्रेजी यार। आईपीडी फाइल्स का काम was actually crazy, and it is one of the most helpful things that we've built for hospitals, because वो फ्रंट एंड उसका 90% काम मैं कहूंगा नितिन ने करा था आईपीडी फॉर्म का। वो एग्जैक्ट कोड उधर से आके इधर पेस्ट हुआ और उसके हिसाब से चेंजेस हुए हैं। नितिन ने इसे बहुत अच्छे से करा था आईपीडी फॉर्म। नितिन उस मीटिंग में भी नहीं था, उसको तो बाद में बताया कि कैसे करना है। हाँ उसके बाद भी यार, नितिन ने बनाया फ्रंट एंड सारा काम नितिन के उसका। काम में ना, नितिन के काम में एक तो स्पीड बहुत रहती है, नंबर 2 इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है। लाइक जब हम लोग when we went for dinner that day, उसके दिमाग में पूरे डिनर के टाइम पे एम्बुलेंस चल रहा है कि एम्बुलेंस का लोकेशन क्यों नहीं आ रही? लोकेशन कैसे सेट होगा, गूगल मैप्स कैसे सेट होगा। Right. So हुआ क्या था when Nitin was supposed to like बनाना था उसको, तो when I did my part, admin के साइड से complete हो गया था, फॉर्म का template was ready in that Mongo वाला जो फाइल था। Nitin like called me कि he was like भाई बन गया है? And I was like हाँ बन चुका है। Then he was like भाई दिखा दो एक बार। And भाई उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। ओके ये ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, एंड आफ्टर दैट आई डेमोंस्ट्रेटेड कंप्लीटली और बैक एंड पे दिखा दिया ऐसा आता है, एंड ही वाज लाइक ओके, एंड ही डिडंट आस्क मी क्वेश्चंस के बाद फिर कभी भी, ही जस्ट Questions are very important. Asking the right question is where you define yourself as a developer. And मतलब ऐसा every single person in the team has his own finishing, his own अपना खुद का सिग्नेचर होता है। एंड ये हमने डिस्कस भी करा था जब सुधांशु और मैं बैठे हुए थे, जब हम लोग फाइनली अपनी कोड मतलब फाइनल टीम डिसाइड कर रहे थे, एंड वी डिस्कसिंग अबाउट किसको रखना है, क्या करना है, कैसे रखना है। एंड सुधांशु सबका एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका ये इसकी ये प्रॉपर्टीज कह रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स क्या ही बोल रहा हूँ भाई मैं, भाई क्लास बना रहा था लोगों का। वहां भी अलग ही डिस्कशन चल रही है कि अगर लॉजिक चाहिए तो ये अच्छा है, अगर डिजाइन की स्किल्स चाहिए तो ये अच्छा है।
सबका अपना अपना पॉइंट चल रहा है. That was also an Right. interesting time. उसमें भी हर एक बंदे को इंडिविजुअली कॉल कर करके कन्विंस करना पड़ रहा है कि नहीं कंटिन्यू करना है. I know where this is going. नहीं, this is not going there. But yeah. So the reason why we're doing this at all is because we wanted to ensure कि सबकी story is reaching the right place. कि इतना काम करा है यार, इतना हसल करा है, एक you should have your own story on the in front of everybody. चाहे वो कोई देखे ना देखे, it's a very different story. But at least you have your own say. And so we wanted to have every single person in the team to be able to speak freely and to be able to have their own point of view on the table. So agar you would want to tell your story or any part of your story or something you don't want to miss out, कि ये चीज तो यार बोलनी है, ये चीज तो रखना है मुझे टेबल पे, this is something I have done and I want to keep this on the table. What would be your story in that sense? अगर हमको let's it's sort of a situation. Let me explain what have been a part of my life since I entered college. Okay, as you know, we are students of Chandigarh University और हमारा first year online था. We didn't go to college, so second year was like first year. Even though it was second year, it was like first year because पहली बार offline आ रहा है and सबका निकल गया टाइम. तीसरे सेमेस्टर तो ऐसे ही चला गया. But what I afterwards, थोड़ा सेटल होने के बाद, what I found afterwards मेरे अंदर was due to previous my family history and all, I was attached to healthcare. Nobody is doctor in my family. There were medical incidences in my family. उसका आंसर I have been like healthcare से थोड़ा सा related रहा है. I always like क्या चल रहा है टेक्नोलॉजिकल मामले में. So I did some research. I made some applications of myself. If somebody goes to my GitHub, उनको दिखेगा कि I have made multiple applications जो कि focus करते हैं like healthcare related problems को. HRMS से basic से चीजों से start करके blogs वगैरह वगैरह काफी कुछ. ठीक है. And कुछ point के बाद even though I felt like कि okay भाई इस topic पे बहुत ज्यादा कर लिए हैं. Let me move out to some different part. I felt like my fate was intertwined. Okay, one day I got call from Utkarski, would you like to work at Madog? And like at that time, a backend developers were needed. तो एक ऐसे थे. And then we met ऐसा चाय पे me रजत. और मैं रजत को जो समझा रहा हूँ ऐसे with cups and with glasses कि ये है कि ये this is one element और फिर ये इससे communicate करेगा कि यहाँ पे जा रहा है फिर patient फिर पूरा workflow समझा रहे हैं वहाँ पे कैंटीन में बैठ के. And रजत is sitting वहीं पे, रजत सामने बैठा हुआ था. And that is how Dipesh and Rajat came on board. And वो भी पार्ट टाइम बेसिस पे. रजत है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है. उसके बाद भाई ने बहुत कुछ बनवाया यार. आई थिंक अभी तक का फाइनेंस का चीज अभी तक फटी नहीं है 1% भी. द कोड हैज बीन वेरी robustly written in the back end and फाइनेंसेस को लेके एक चीज थी लाइक देयर वाज आई डोंट रिमेम्बर द मंथ. आयुष शर्मा टोल्ड मी कि फाइनेंसेस पे बैकएंड बन जाएगा 2 से 3 घंटे में बनेगा और आज की रात है इसको थोड़ा बहुत मतलब इंटीग्रेट करना है कि हाँ यहाँ पे फाइनेंस क्रिएट होगा, यहाँ पेंडिंग में जाएगा, ये पेंडिंग से कंप्लीट होकर यहाँ पे आएगा, जो बहुत बेसिक सा था इनिशियली. अभी बहुत कुछ लेवल अप हो गया इसका. तो मैंने कमल से पूछा. कमल वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर और हैड सम इश्यूज. तो मेरे को ठीक है मैं करता हूँ फिर. तो रजत से मैंने बात करी रात में 10 से 12 2 घंटे हम साथ में बैठे. उसने बैकएंड का मेरे को एपीआईज वगैरह पूरा पेलोड वगैरह क्या सेंड होने हैं पूरे समझाए. एंड विद इन 2 आवर्स पूरा फाइनेंसेस इंटीग्रेटेड कंप्लीट हो गया था. सो रिमार्केबल, बहुत अच्छी चीज थी वो. एक मजा आता है ऐसे जब काम होता है स्पीड में. तो anyways Dipesh was telling अपना खुद का स्टोरी वाला पॉइंट था. So at that point उत्कर्ष को शायद पता था या नहीं पता था. I don't remember exactly if I told him or not.
I was good at JavaScript back then. TypeScript तो छोड़ ही दो. No, I was good at TypeScript. Start कर दिए थे. It was not very good. I was decent. And I hadn't touched backend code. मैंने backend लिखा नहीं था. तो उत्कर्ष asked कि Flutter आता है? मतलब नहीं, React आता है. Backend आता है? बोलता JavaScript अच्छा है मेरा. I don't know about backend का कुछ और. अरे But and he crazy thing was इसने बोला जावास्क्रिप्ट अच्छा है मेरा. I was like टाइपस्क्रिप्ट आता है? And he was like नहीं. And crazy thing was कि दीपेश joined Madoc with one work कि जितनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है उसको उठा के टाइपस्क्रिप्ट में शिफ्ट करना है. Exactly. initially that was my work. एंड उसमें ना बैकएंड का आइडिया था ना और किसी चीज का आइडिया था, पता नहीं क्या था, बट उसका सेड कि भाई कर सकते हो. पता नहीं यार, इस मामले में कॉन्फिडेंस I think रहता है. Rajat used to code in JavaScript and Yep, हमारा he पूरा was used to code in कोड बेस JavaScript. was in TypeScript. So Yep, yep. रजत कोड लिखता था, दीपेश को देता था, दीपेश को उसी कोड को, उसी लॉजिक को पूरा का पूरा टाइपस्क्रिप्ट में बनाता था एंड उसको शिप करता था फिर उसमें. यप दैट यूज्ड टू हैपन यार. दिमाग बहुत ज्यादा भाई, वो अलग ब्रांच में कर रहा है, ब्रांच मर्ज कर रहा है, ब्रांच चेंज कर रहा है, उसको मेन में वापस मर्ज कर रहा है. तो दैट यूज्ड टू हैपन. एंड धीरे धीरे आई लेफ्ट अ बिट बीच में. देन आई जॉइंड बैक उत्कर्ष के कहने पे. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ना, इस बीच में भी आई लाइक रोट अ रिसर्च पेपर ऑन लाइक सम कंसेंट रिलेटेड थिंग्स, ब्लॉकचेन रिलेटेड. एंड आई फेल्ट लाइक कि भाई छोड़ के जाना भी चाहो ना, तो हेल्थ केयर वाज समथिंग लाइक दैट वाज ग्रैबिंग मी. वन ऑफ माय फ्रेंड्स these like at Microsoft right now, so he used to tell me like हेल्थ केयर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो, तुम उस हेल्थ केयर के पीछा नहीं छोड़ रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जहां देखते हो वो दिखाई दे जाता है. लाइक माय करंट रेज्यूमे राइट साइड completely healthcare, 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 healthcare. Madoc is there, my another applications, all healthcare are there. So I feel like me being at Madoc is something like Even a your part of research my papers field. are on healthcare Yep, related things. I have 2 research paper on published on like healthcare. Dhanshu bhai, any story that you would want to keep in front of the record? Like any specific incident, anything you want to, just open forum. Stories I would say कि जितनी भी चीजें बनी है, it's not just about 2-3 people. Even those who those who were past में थे, there are many great developers we had, and there's one guy like Ayush Kumar is there. Kamal, me and Ayush Kumar मतलब बहुत ही वास्ट और बहुत ही मतलब एक बेटर वे में बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेट करके हॉस्पिटल प्लस पे काम मतलब हमने बहुत बढ़िया करा है. इट्स अबाउट लाइक स्टोरी तो क्या ही है, मतलब बस यही है. इफ वी आर बिल्डिंग समथिंग, इट इज ऑल अबाउट पीपल, इट इज ऑल अबाउट द हेल्थ केयर थिंग. वी हैव टू बिल्ड इट एंड वी हैव टू बी मेक अ रिवॉल्यूशन अराउंड इट. And Kamal, वैसे एक बात ये तो वैसे वैलिड है. Even the people who have who are not in the company today and who are जिनका कोड यूज तक नहीं हो रहा है, जिनका कोड या जितना कोड लिखा तक नहीं है, but they were still in the company, they have defined culture and that culture has been more important than anything else. Because अभी इस टाइम पे जितना ओपन है with with respect to work, मुझे जितने 2 बजे कॉल आ रहे होते हैं यार, there is this thing कि वो कल्चर सेटअप करने में सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, इवन इफ यू आर हियर यू आर नॉट देयर, जैसा भी सीन. कमल. हाँ, तो मैंने 4th सेम में क्लास जब चेंज हुई तो ऐसे पूरी क्लास में से चला था कि सब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो मैंने भी करा शुरू. तो मैंने कहा सब मन कर रहे हैं, मैं फ्लटर शुरू करता हूँ. मैंने फ्लटर सीखना शुरू करा, 3-4 महीने करा, उसके बाद मैंने Madoc ज्वाइन करा. तो उसके बाद तो ऐसे मजा आने लग गया डेवलपमेंट करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा. डीएसए का मेरा बिल्कुल मूड है नहीं, करना है क्योंकि मजा आ रहा है, चीजें बनाने में मजा आ रहा है. और उस टाइम मेरी क्लास में कुछ 6 लोग मेरे को कम से कम 7-8 बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि तू Madoc छोड़ दे. एक टाइम पे मैं कन्विंस हो भी गया था. वो 1-2 जने थे मेरे को कुछ टाइम पे को, मतलब मेरे दोस्त तो कहे थे कि कैसी जगह काम कर रहा है, या मेरे को कहे थे कि छोड़ दे, तो उन्होंने कई बार कहा.
तो यार मजा आ रहा है, बस मजे के लिए कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है कोड लिखने में, मेरा ऐप चल रहा है, मेरा इतना बड़ा ऐप, इतना बड़ा कोड बेस में चला रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, तो मैं करता जा रहा हूँ, कर रहे हैं इसलिए। The thing about he said कि DSA, I think very few people in our tech team do DSA. I know Rishabh do, Rajat used to do. Like Kamal said, I don't touch विधायक DSA. यार, विनायक का इंक्रिप्शन से लेके क्रेजी लेवल ऑफ इंक्रिप्शन की नॉलेज, उसके जो ओवरऑल टेक्निकल थियरी एंड जिस तरह से सोचना, कमेंटेबल। Yep. Yeah, the thing is, I personally feel like, okay, it might be in a gray space, but I feel like कि you need to learn problem solving thought process rather than grinding DSA questions. I always feel like it. मैंने डीएसए And करा that, बाद में, yep. लाइक Actually, हमारी I never क्लास did. में। I continue, never did. The last question I have did was a linked list question, and everybody who works in like techno, linked is like very basic. And मैं I तो remember एजुकेटर रह when चुका हूँ, मैं डीएसए की बुराई नहीं करूंगा, एज अ कोड, एज अ एक्स कोड एजुकेटर, मेरा करियर की शुरुआत ही I डीएसए don't से। actually condemn DSA. The thing is, people are more like number of questions nowadays rather than thought दैट इज process. वेरी नेगेटिव, दैट इज वेरी वेरी नेगेटिव। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है, even when I was in CodeChef, and we were actually when I was tutoring there and all, this is 5 years ago. The emphasis usually used to be around the fact कि how do we get more stars or get more Exactly. rating or get more ranks, get more questions under the table, and वो ना पूरा जो जो उसका मजा रहता है उसका पूरा जूस आउट कर देता है। Yep. Talking about मजा, Recently, I कमल, actually got through a like LinkedIn page. Okay, it's a bit off topic, but someone who will like listen to might find it interesting. I forgot. I don't remember the application, but there is an application right now which actually finds who have cheated during a live contest, like on LeetCode or Coursera. They actually find that the similarity skills between these 10 people, like they have 100% same code. Like they Even are in finding out. Coursera, I found that quite interesting. flags are there in CodeShare and अगर कहीं से कॉपी होता है तो अपना रेटिंग्स गिर जाता है। अरे Yep, अरे yeah, क्रेजी rating चीज पता है sometimes क्या drop. हुई? मेरा सीन विद CodeChef जो एंडिंग में क्या हुआ, I had a contest, I wrote my code and something happened. Those are all, अब तो 5 साल हो गए, क्या ही फर्क पड़ता है। So हुआ क्या, we were in a Telegram group. Okay, and so I wrote my code, I submitted everything, I closed that competition, and बंद करने के बाद फिर मुझे टेक्स्ट आता है कि ये क्वेश्चन है, कि ठीक है हो गया मेरा, तो मैं उठाया, मैंने भेज दिया, ठीक है, राइट। एंड आई हैव नो आइडिया कैसे। और इस टाइम पे दिस वाज द टाइम व्हेन आई एम एक्चुअली अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम CodeChef, मेरे सेशन चल रहे हैं अच्छे खासे, एंड सडनली 3 दिन बाद मेरे पास आ रहा है फ्लैग रिपोर्ट, जिसमें मुझे मुझे मेरे ही एक सीनियर, ठीक है, फ्रॉम माय ओन टीम, somebody called me and he's like कि तेरी फ्लैग आई है और फ्लैग कर रहे हैं हम आपको, एंड देन उसके बाद आई वाज like almost 5 star, like this was the contest where I was going to reach 5 star, and suddenly they're like कि हमने फ्लैग कर दिया है, अपना जस्टिफिकेशन दो, एंड देन मैं कोड चेक कर रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया जो कौन है, जिसको भेजा था उसको छोड़ दो, वो बंदा फ्लैग नहीं हुआ, जिसको भेजा कोड उसको छोड़ ये के। प्रॉब्लम इवन मेरे साथ भी हुई है। लाइक व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, व्हेन आई जस्ट कंप्लीट हुआ था एंड आई मूव्ड ऑन टू डूइंग डीएसए कॉन्टेस्ट ऑन कोडशेफ से स्टार्ट किया करा था मैंने भी। सो मैं 3 स्टार्स हो चुका था एंड आई वाज रीचिंग 4th स्टार और मेरे को फ्लैग आती है और मैं डिप मारता हूँ नीचे। मेरा पूरा मोटिवेशन इज लाइक सारा कि यार रैंकिंग ये जीरो हो जाता है, क्या दे पुट कंप्लीट रैंकिंग टू जीरो, एंड देन उसके बाद फिर जो मेरे पास ऐसा टर्मिनेशन लेटर आया that is probably why Medoc started out. But तो very honestly speaking, DSA
कमल उसके बाद डीएसए के साथ क्या खा रही थी? बिकॉज मुझे याद है लास्ट जब मैंने कॉल करा था जस्ट बिफोर स्टार्टिंग थिंग्स अगेन दिस ईयर, तो यही हाँ, जस्टिफिकेशन दी गई थी मुझे कि डीएसए करना है। हमारी क्लास है ना, बहुत हैवी डेवलपर्स और ऐसे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी क्लास है। तो मेरे ऐसे स्टार्टिंग में लाइन थी कि सब डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर एकदम से पता नहीं कैसे क्लास शिफ्ट हुई कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करेंगे। ऐसे फोमो में आके मैंने भी शुरू करा, 3-4 महीने बहुत डीएसए करा, आधा टाइम डीएसए आधा टाइम डेवलपमेंट। बहुत हेक्टिक शेड्यूल करके मैंने करे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, काफी टाइम करा। तो उसके बाद एक टाइम के बाद मेरे को बोरिंग लगने लगता ही है, तो फिर डेवलपमेंट पे घूम फिर के थोड़ा सा करता हूँ, फिर डेवलपमेंट पे आ जाता हूँ। बहुत बड़ी डिबेट है, इट्स डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट। It shouldn't be actually. It shouldn't be a debate. You should one way or Right, another get like a right. way to Both. think critically. That's the only thing that Hmm. matters according I to me. honestly feel after all this time that you should focus more on building things, because logics and problem solving is not a problem, identification is very important. Right. उसके अलावा everything else today AI is taking control of almost everything. अब Hmm. AI का वर्ड एकदम आया तो आखिरी चीज बिफोर वी क्लोज, क्या चल रहा है भाई AI को लेके? Should AI be implemented? Should it not be? Because I see Medoc में तो we are very open with it. कि we are very open with the fact कि हाँ AI assistance is good, it is important, it is necessary. Almost every leading company today is following that, and हमारा बहुत major structure is taken, like जो main inspiration हमारी आई है with respect to structure and everything is it's coming from Amazon, and तो काफी major levels पे we are following their principles and all. So AI is something which is very important to implement, and it is very much appreciated and recommended. But then there is this thing कि लोगों का एक जो AI गिल्ट रहता है, या जो एक डिप्रिसिएशन रहती है कि नहीं क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, या ये रहता है कि आ, खुद काम नहीं किया हुआ, समझ रहे हो वो चीज जो आ रही है। How what is your opinion on AI? And as somebody who is shipping products so fast, would it be possible without AI? My thought would be it would be hard. It's not impossible. It would be hard. I feel like how you use AI is very necessary, like very important. Like, what I mean by that is you shouldn't ask AI to build this complete page with this functionality. It will most likely either you are using a very high level model, it will most likely like bottle somewhere, and the whole code which he have written you will not able to understand, specifically if you don't have much idea about the type of code he's writing. So I always try to use AI in small chunks. Like I want a function, I know this thing should flow like this. I will prompt, okay, this is the function. I write an empty function first of all, name the function, and I say complete the function, and these are the things that need to go through. The params should follow this route, and this is the thing it should return. So even though it's like 100-200 lines of function, it like implements 95% of the time it's good. I feel like that. Dipesh So और Dipesh के lines of code. no, For anyone's context, मेरे पास ना रात को टेक्स्ट आता है, और मतलब पहले शुरू में आता था बहुत ज्यादा कि this feature took 30,000 lines of code. So this is something, lines of code is something I cannot forget. Anyways, Kamal. हाँ, एक्सप्रेस पे मैंने जितना करा, जैसे कोई अर्जेंट सा फीचर आता है, इम्प्लीमेंटेशन एपीआई कॉल खुद से लिख दिया, यूआई एक बेसिक लेवल पे बना दिया कि सारा डेटा शो हो रहा है, सारे बटन्स बना दिए। अब इतने अर्जेंट में चाहिए तो बैठ के डिजाइन सोचने का या डिजाइन करने का टाइम तो नहीं मिलता था। हम उससे क्या करते हैं कि सिर्फ यूआई वाला पार्ट थोड़ा सा कोड को दिया है कि लेआउट, बेटर लेआउट स्ट्रक्चर कर दे कि यूआई में बटन की प्लेसमेंट या कलर थोड़े सही करने हैं, तो एक यूआई लेवल के लिए मैं काफी हद तक यूज कर लेता हूँ। कलर्स के लिए तो heavily appreciated the way colors are integrated in Edge Plus and the way colors have been enhanced. हमारा ना palette बहुत छोटा है जो हम यूज कर सकते हैं कलर्स का. We don't have a very large palette of colors. तो
किस तरह से उसको ओवरलैप करे, किस तरह से ओवरले करे, किस तरह से कॉन्ट्रास्ट मैचिंग करे इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली ऑन से एप्लीकेशन लाइक मी जो एंड यूजर फेसिंग है, जहां हमारे पास वैसे ही कम कलर्स है, वैसे ही हमारे पास उसको इंटरेक्टिव बनाने का तरीका कम है, वैसे ही हमारे पास कोई मेथड नहीं है उसको, उसका एलटीवी जो उसका लाइफ टाइम वैल्यू है उस एप्लीकेशन का रिलीज करने का, उसमें भी हम लोगों ने नैप बार हटा दिया, उसमें भी हम लोगों ने सिंपलीफाई करने के लिए चीजों को ऐसा बॉक्स कर दिया है। तो यूआई पे काम जितना हुआ है, एंड गिवन द टाइम दैट वी हैव, वी डोंट हैव टाइम कि पहले यूआई बनाए फिर उसके बाद आगे भेजे, तो ये तो है यूआई पे एआई हेल्प्स हेवीली। बहुत अच्छी हेल्प करी है, और स्ट्रक्चरिंग और कलर्स और ग्रेडियंट्स बना देता है, डिजाइन कर देता है, बहुत अच्छे लेवल पे कर देता है, और बहुत अच्छा काम चलता है उससे। कि ऐसे अर्जेंट में 2 घंटे बाद चाहिए या अगले दिन शिफ्ट करना है तो यूज करना पड़ता है। जैसे बैठ के ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं 4 घंटे बैठ के, वो फिर मजा नहीं आ रहा है तब भी। Right. For me, like AI is good for doing basic stuff like UI वगैरह बनाना, या फिर कोई as दीपेश mentioned फंक्शन वगैरह बना दिया। बट वो एक चीज बहुत क्लिक बेट्स आता है ना, AI will replace engineers or coders. वाइब It कोडर्स। is it is never gonna happen. क्योंकि मैं जब भी ये चीज सुनता हूँ भाई मेरे को हंसी आती है, मैं कहता हूँ हाँ भाई आओ एक बार मैडॉक में आओ। कहाँ डालोगे दो कोड को तुम? 2 मिलियन लाइन्स ऑफ कहाँ कोड में डालोगे वाइब कोडिंग। तुम? कौन सी फाइल का कोड डालोगे, एआई को दोगे? So it is like the developers, we have to know the basic stuff. We obviously have to know the workflow, how data is being flowing and how states are being managed. And for doing, syntax or writing, जो में आता है वो AI कर देता है. We have like co-pilots and everything. So using AI for development, it is like the fast. It just fastens up the work we are doing. तो याद है लास्ट मंथ में मैं और रमन बैठे हुए थे मीटिंग पे, तो एचआरएम में 3 बटन्स की प्लेसमेंट्स की बातचीत कही थी। तो आधा घंटा हमने बैठ के 4 अलग डिजाइन बनाए कि इस बटन को यहाँ रख सकते हैं, वहां रख सकते हैं। कुछ पसंद नहीं आ रहा, मैं रमन ने कहा मीटिंग लीव करना, आधे घंटे बाद बुलाता हूँ तुम्हें दोबारा। ठीक है, मैंने वो कोड का वो पार्ट उस पे एआई पे डाला, उसने मुझे बना के दिया। मैंने 15 मिनट बाद रमन को वापस बुलाया, मैं ये वाला दो, कह रहा मजा आ गया। रमन भी सोचेगा और ये इसलिए क्या अगर चालू लीव है करना है एक बार, लेकिन लीव करना है एक बार 15 मिनट में वापस बुलाता हूँ जरा। और कंप्लीट एचआरएमएस का कंप्लीट लुक चेंज हुआ है उस दिन। वो तो हुआ है, वो तो मैंने भी नोटिस करा, लेकिन ये सही था यार, रमन को बाहर निकाला यार बेचारा। नहीं बट सही है, उसका अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, व्हिच इज समथिंग दैट आई वुड लव फॉर हिम टू शेयर probably after the launch, क्योंकि his insights will be more useful there. Anyways, any last words you want to add to the entire episode? Anything that you want to say to the developers or maybe college students? I don't know. So college students now, like someone who likes to teach, I think for them they should ना थोड़ा सा stick करना चाहिए to a thing before moving out, because I feel like कि Except for उन लोग को ITP. results no, I am not mentioning IEEE. Continue. I'm talking about like when you are like trying to gain a skill, na? If you feel like the end result is something that you would appreciate, try sticking for a bit. तो नहीं Sticking लगे on यार skills, महीना भर में not on अच्छा, jobs. this is for tech only. No mention of any student. Continue. Kamal. सो आई वुड से कि लाइक एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं खाली बैठने की वजह कहीं काम करना शुरू करो, जैसे खुद के प्रोजेक्ट्स पे, जैसे हम मैंने ज्वाइन करा, मैं डॉग ज्वाइन करा, कहीं ना कुछ बिल्ड करते रहो कि एक एक्सपीरियंस आता है। तो मैंने फ्रंट एंड शुरू करा था, फिर मैंने बैक एंड सीख लिया, थोड़ा थोड़ा डेवऑप्स सीखना शुरू कर दिया, डेवऑप्स टीम वगैरह ये सिखाना कैसे होता है, ये कैसे चल रहा है, डेवऑप्स सीखना शुरू कर दिया, बैक एंड सीखना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं से एक ओवरऑल फुल स्टैक डेवलपर बन गए किसी तरह। तो एक Yeah, I feel like लर्निंग कर्व बहुत इंक्रीज हो रहा है। तुम एक्सपीरियंस पे जब काम करते हो ना कि रियल टाइम पे काम चल रहा है, लर्निंग कर्व बड़ी तेजी से आता है उस टाइम पे।
या right. कमल के बात को थोड़ा सा एक्सटेंड अगर करें ना, आई फील लाइक कि यू शुड ना फॉर्म अ ग्रुप इफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट, if even if it's not a company, you should form like 4-5 लोगों का ग्रुप, थोड़े से रोल्स को डिवाइड कर दो, कंप्लीटली मत बांट लो, एंड ट्राई टू बिल्ड समथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू यूज इन योर डे टू डे लाइफ, इवन दैट दो इज अ अगर वो ब्यूटीफुल बना लाइन। हुआ है। यार पता है इस पॉइंट पे देयर आर these students that I know, there are a group of students, they created this thing, it's called Lobo. ओके, एंड मैं एट दिस पॉइंट ऐसा नाम ले रहा हूँ पूरा पूरा खुल के, बिकॉज इतना आगे आगे एपिसोड के बहुत रेयरली लोग देखते हैं। पॉइंट इज देयर आर स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी, एंड दे आर क्रिएटिंग दिस थिंग कॉल्ड ग्लोबो, एंड इट इज समथिंग व्हिच इज एग्जैक्टली टारगेटिंग द थिंग आई वांट, एंड वो उनका खुद का पेन पॉइंट है और वो मेरा पेन पॉइंट है, एंड आई नो दैट इफ दे आस्क मी टू पे $20 आई विल पे फॉर इट, and the product, the way they're conceptualizing it, the way they're building it is beautiful. मेरा मतलब वही पॉइंट है कि अगर even if you're in college, it doesn't matter in today's day and age, I get it, according to me, whether you're looking at, because every startup, every big company, including Facebook, including Google, it was started by college students. It was started by people who were in college as. So nothing stops you from building your own products, solving your own problems, and then putting it out there. Uh, I also have another friend. His products are his applications, whatever software he's built, it is very useless, but it is useful for him. And वो अकेला ही इकलौता यूजर रहेगा उसका, वो सोशल मीडिया साइट बनाएगा, उसका इकलौता अकेला यूजर रहेगा, लेकिन उसके लिए बहुत काम आती है, बिकॉज अपेरेंटली जो भी उस पे प्लेटफॉर्म पे आता है, उसके प्लेटफॉर्म पे आता है, वो उससे नेटवर्किंग कर लेता है। एंड सिमिलरली ही क्रिएटेड दिस फैशन का एप्लीकेशन एज वेल, एंड बाकी कोई और यूज करे ना करे, ही इज यूजिंग इट। तो अपने लिए खुद के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ के प्रोजेक्ट बना रहे हो, स्पेशली लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर, दैट इज गोइंग टू ओपन योर हेड ऑन मल्टीपल लेवल्स, बिकॉज कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत You cannot work without collaborating and communicating properly. हाँ, exactly. सुधांशु। So, giving out suggestion to any developer या फिर any student जो भी फर्स्ट ईयर या ऐसा स्टार्ट कर रहा है, just start learning basic stuff. Start with DSA also. आपका ऐसा ग्रुप हो तो बनाओ, ऐसा मुश्किल होता है बनाना ग्रुप ऐसा but start learning things and then probably heading towards joining any internship which is like a genuine internship, not there are many internships which are like just give basic task and give you a certificate. It is not like that. So हाँ, ठीक है भाई। you have to be good at जो भी आप सीख रहे हो, बस सीखो अच्छे से, उसको प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करो, और यही है। और इनिशियली गिटहब अच्छे से सीखो, इट इज लाइक गुड थिंग टू नो when things when you are getting merge conflicts, as Kamal and we everyone here got, and it creates a lot of easiness in working with when we are collaborating. तो यही चीज है, और धीरे धीरे ही सीखते हैं। और इन टेक वी आर लाइक लर्निंग एवरीथिंग न्यू, एवरीथिंग इज न्यू कमिंग एवरी डे एंड वी हैव टू लर्न। तो ऐसा आज के नहीं है एपिसोड कि का हाईलाइट वुड बी सचिन का, इसका सुधांशु का कंप्लीट सर्कल। राइट from Ayush telling कि सचिन को सिखाया, तो सचिन ने कमल को सिखाया, अब देखते हैं कमल का कहीं सर्कल क्लोज हो रहा है क्या? इट इज आएगा लाइक दैट। तो बस यही है, इट इज एन ओवरवेलमिंग थिंग। कभी आप सोचोगे कि यार इतनी बड़ी चीज मैं कैसे बना पाऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट धीरे धीरे सीखते सीखते एक दिन हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ बना लिया अपन ने। 1 साल लगा है भाई बनने में चीजों को, एंड Exactly. रोम इजंट बिल्ट इन अ डे। चलो, बिफोर वी क्लोज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ देयर इज एनी वे आई कैन आंसर एनीथिंग ओपन, नहीं तो फिर एंड करते हैं। One question from my side. हाँ जी सर। Like as a founder of like Medoc, and we are यार ये पता है, ये building. वैसे चीटिंग है। मैंने तुम लोग को मीटिंग शुरू होने से पहले ब्रीफ बताया था कि मैं ऐसा 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 शायद पूछ सकता हूँ,
वो अलग बात है कि हमने उस चीज पे बात नहीं करी, उसमें से एक भी टॉपिक टच नहीं करा, बट कॉन्वर्सेशन फ्लो लग गई और फ्लो ही हो गई। बट एनीवेज, हाँ कंटिन्यू। हाँ, so I was like asking कि as a founder and like you are doing many stuff right now, तो शुरू में टेक में भी काम है, फिर सेल्स मार्केटिंग जो भी, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस स्टफ एज अ प्रॉपर वे? कैन यू लाइक टेल? बहुत सारे फेलियर भी वी हैड एंड वी आर आल्सो डूइंग गुड राइट नाउ, तो कैन यू वॉक अस थ्रू दैट? यार पता है, इट्स वेरी सिंपल दैट यू गेट अ गुड टीम, एज सिंपल एज दैट। You get a good team, you get good people around you, you can delegate and work with, and delegation is very difficult to learn. मुझे legit 1 साल सिर्फ delegation सीखने में लगा है, and करेक्ट लोगों को ढूंढने में लगा है, and काम को prioritize करना in itself is something जो by nature नहीं आता, like even initially भी, and the fact that बहुत सी opportunities मिलती है initial days में where आप अपना बेस्ट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम पुटिंग माई बेस्ट इनटू मेडॉक मेरी तरफ से, बट वो फिर भी कैप हो रहा है। लाइक आई कैन डू मच मोर देन दैट, बट बिकॉज ऑफ द स्केल दैट वी आर एट राइट नाउ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ। तो जो पेशेंस सीखने को मिलती है ना, उससे बहुत कुछ आता है कि अगर मैं, मुझे पता है कि मैं तुम लोग को दे रहा हूँ 1 हफ्ते में बना के देना है, वो इम्पेशंस तुम लोग को अपने एंड पे लगेगी, लेकिन वो 1 हफ्ते में बना के देना इन इट सेल्फ इज, आफ्टर आई हैव नेगोशिएटेड थिंग्स कि अगले 2 घंटे में चाहिए, वो 1 हफ्ता मैंने करा है। तो वो जो चीजें होती है, काफी लेवल्स पे एक पॉइंट पे जाके आदत बन जाती है कि ठीक है काम करना ही है, बट इनिशियल डेज में वो शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। एंड एक बार ड्राइव सही हो ना, कि एंड लोग सही हो जिसके साथ आप काम कर रहे हो, अगर वो सही हो तो फिर एवरीथिंग एल्स इज फाइन। यू गेट अ गुड टीम, यू गेट 50% ऑफ द बैटल इज वन। चलो फिर बाकी एंड करें।